तो नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टी के टैग 07 पर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग ओ लेवल सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू पाइथन पढ़ रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। आज हम फोर्थ और इस चैप्टर की आखिरी क्लास करेंगे। निश्चित रूप से आज की क्लास जो होगी इस चैप्टर नंबर 3 की आखिरी क्लास होगी और इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था। आज का टॉपिक है एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम कंसोल। टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर वी मेक यूज ऑफ ए बिल्ट इन फंक्शन इनपुट एग्जाम्पल। इनकी सिंपल सी बात है, मुझे यूजर के द्वारा इनपुट वैल्यू इनपुट करानी है। कंसोल इसे कहते हैं, जो ये विंडो होती है जिसपे हम लोग वर्क करेंगे, इसे हम बोलते हैं कंसोल विंडो। बोलेंगे कंसोल विंडो, तो इसे ही पढ़ते हैं। टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर मेक यूज ऑफ ए बिल्ट इन फंक्शन इनपुट एग्जाम्पल। नेम इक्वल्स, यहाँ पे देखिए, जब भी यूजर से इनपुट लेंगे तो यहाँ पे हम इस टाइप से इनपुट लिख देंगे। मान लो क्या होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इनपुट यहाँ पे लिख दिया जाएगा और ये जो वैल्यू होगी वो डिफ़ॉल्ट रूप से स्ट्रिंग होती है। इनपुट में कोई भी वैल्यू जो होती है डिफ़ॉल्ट रूप से इनपुट होती है। बस इसे प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने का यहाँ पे देखिए कॉन्केटनेट फार्मूला से प्रिंट कराने का तरीका बताया गया है। जो भी वेरिएबल होगा उसके जस्ट आगे प्लस और जस्ट पीछे प्लस साइन लगा देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। ध्यान रखना, प्रिंट सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही होगी ऐसे। और ऐसे ही एज, इनपुट और एज, और यहाँ पे इन्होंने प्रिंट करा के बताया है कि आपकी एज इस टाइप से है। ठीक है, यहाँ पे एज प्रिंट हो जाएगी। चलिए प्रैक्टिकल विंडो ओपन करते हैं और हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम। मुझे मान लो नेम यूजर से इनपुट कराना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट और यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर योर नेम, और यहाँ पे मैंने इस टाइप से इसे कर दिया क्लोज। ठीक है, और एज लिख दी मैंने, एज इक्वल्स इनपुट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर योर एज, और यहाँ पे मैंने एज को स्ट्रिंग वैल्यू बना के कर दिया क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रिंट, प्रिंट में मुझे कराना है हेलो हेलो, और जो भी नाम होगा यहाँ पे नेम होगा कुछ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम और यहाँ पे कर दिया ऐसे क्लोज, स्ट्रिंग को कर दिया क्लोज। ठीक है, देखिए इस टाइप से लिखा है हेलो और यहाँ पे नेम लिखा है, स्ट्रिंग को कर दिया क्लोज। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया, ये हेलो है ना, हेलो को मैंने इसे कोट्स बना दिया, स्ट्रिंग बना दिया। वेरिएबल से जस्ट पहले प्लस साइन लगेगा और वेरिएबल्स के जस्ट बाद प्लस साइन लगेगा, और बाद बाकी वैल्यू को स्ट्रिंग में ऐसे करा दूंगा। ये होगी स्ट्रिंग। देखिए इसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे लिख के आएगा हेलो, और जो भी मैं नाम लिखूंगा, और F5 कर दिया। देखिए मैंने नेम एंटर किया, मान लो मैंने किया स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, तो इसने देखो प्रिंट करा दिया। अभी अच्छा एज और प्रिंट कराना होगा मुझे, 67 कर दिया। तो यहाँ पे देखिए हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट होके आ चुका है, जो भी नेम मैंने लिखा था। ठीक है, चलिए एज भी प्रिंट करा लेता हूँ मैं, प्रिंट, और यहाँ पे मैंने कर दिया एज, एज इज, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लस लगाया, और यहाँ पे प्लस लगा के जो वेरिएबल में एज सेम लिख दिया जाएगा, और प्लस यहाँ पे मैंने स्टेप दिए, क्या किया ठीक है, ये वैल्यू हमने बना दी। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा हेलो स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे जो भी नेम दोगे, और एज इज यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। सेव किया, F5 से इसे क्या किया, रन किया। मैंने जैसे मान लो डाल दिया एंट्री और नेम अभी बता दिया, एज बता दिया 21, तो इसने देखो बता दिया हेलो अभी, यहाँ पे अभी प्रिंट करा दिया, और एज कितनी है, एज इज 21। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, और प्रिंट करने का नया तरीका भी आप लोगों ने सीख लिया होगा। इसे हम कॉन्केटनेट
टाइप बोलते हैं प्रिंट कराने को। इसे कॉन्केटनेट, यानी कंप्यूटर की भाषा में कॉन्केटनेट का मतलब होता है प्लस। चलिए आगे चलते हैं। इसे मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। तो देखिए ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड में, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इनपुट वैल्यू की यहाँ पे प्रिंट करा दिया, यहाँ पे इनपुट एज की और यहाँ पे एज प्रिंट करा दी मैंने। आगे बढ़ते हैं। टाइप कास्ट, टाइप कास्टिंग का मतलब होता है जैसे इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में चेंज करना, या फ्लोट वैल्यू को स्ट्रिंग में चेंज करना, या स्ट्रिंग को बूलियन में करना, बूलियन को नंबर में करना, किसी भी वैल्यू में कन्वर्ट करना, उसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। जैसे यहाँ पे देखिए वैल्यू है डिफ़ॉल्ट रूप से num1, एक वैल्यू मैंने इनपुट ले लिया, और num2 ले लिया। चलिए प्रैक्टिकल से बताते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे एक वैल्यू ले लिया a बराबर, और मैंने यहाँ पे ले लिया इनपुट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर नंबर फर्स्ट, एंटर नंबर फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया दोस्तों, और इसे क्लोज कर दिया। और ऐसे b बराबर मैंने लिख दिया इनपुट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर नंबर सेकंड, और इसे भी क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं a और b को सम कराना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया प्रिंट द सम ऑफ a एंड b इज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया a कॉमा लगा के a प्लस b। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिए। a की वैल्यू यूजर से इनपुट करा ली, b की वैल्यू यूजर से इनपुट करा ली, और यहाँ प्रिंट करा दिया था सम ऑफ a एंड b। ठीक है, a प्लस b यहाँ पे सम आ जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पे a की वैल्यू जैसे मैंने 5 एंटर की, b की वैल्यू 3 एंटर की, तो हमारा जो सम है 5 + 3 8 आना चाहिए। ठीक है, और जबकि यहाँ पे 8 आएगा नहीं। जैसे मान लो a की वैल्यू मैं सपोज यहाँ पे एंटर करूँगा, a बराबर में लूँगा, a बराबर इनपुट करूँगा 5, और b बराबर मैं इनपुट करूँगा, b बराबर इनपुट करूँगा 3। तो जो सम हमारा है वो आउटपुट क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 8, यानी कि a प्लस b इक्वल्स कितना आना चाहिए 8। लेकिन ये 8 आएगा नहीं। देखिए दोस्तों मैंने सेव किया, ये आउटपुट आएगा सेम 5 और 3 53। F5 से सेव कर दिया। एंटर द फर्स्ट मैंने 5 किया, एंटर द सेकंड मैंने 3 कर दिया। देखिए 53 आ गया। यहाँ से आप समझ सकते हैं इसने ये जो आपने वैल्यू एंटर की है वो नंबर नहीं है, स्ट्रिंग इसने मान ली है। ठीक है, क्या है, स्ट्रिंग मान ली है। चलो अब ये वैल्यू जो इसने इनपुट की है वो क्या इनपुट की है, हम यहाँ से इसे भी प्रिंट करा लेंगे। मैंने यहाँ पे लगा प्रिंट, और यहाँ पे लिख दिया टाइप, क्या टाइप, और टाइप में क्या ए का जो टाइप है वो भी हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, ऐसे प्रिंट टाइप भी कर दोगे। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट टाइप, और यहाँ पे लिख दिया आपने प्रिंट टाइप बी। ठीक है, अब ए का वैल्यू का जो टाइप है वो बता देगा, और बी का जो टाइप है वो भी बता देगा। सेव किया, F5 किया। ठीक है, इससे हम क्लोज करते हैं, फ्रेश विंडो को ओपन करते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। एक नंबर 5 एंटर किया, बी नंबर 3 एंटर किया। देखिए जो क्लास ए है उसका टाइप क्या है स्ट्रिंग, क्लास बी है उसका टाइप क्या है स्ट्रिंग। तो सम जो होगा स्ट्रिंग को तो सम करेंगे तो सेम लिख दिया जाएगा। 5 का यहाँ पे 5 और 3 का यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ गई होंगी कहीं ना कहीं दोस्तों, उम्मीद है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम कमेंट लिख देते हैं द ए वैल्यू टाइप ऑफ, यहाँ पे मैंने बता दिया ए की जो वैल्यू वो है वो किस टाइप की है, टाइप ए। और इससे ही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके बी की भी वैल्यू लिखूँगा। चीज़ें बहुत ध्यान से समझते चलेंगे दोस्तों, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। और यहाँ पे बी लिख दिया मैंने। आप देखिए सेव किया, यहाँ से ए की वैल्यू बता देगा कि ये इंटीजर है, स्ट्रिंग है, नंबर है, क्या है। F5 से रन किया, देखिए फर्स्ट 5 और एक ही एग्जाम्पल बार बार ले रहे हैं 3।
तो इन्होंने बता दिया द ए वैल्यू टाइप ऑफ क्लास इसकी है स्ट्रिंग, बी वैल्यू टाइप ऑफ क्लास है स्ट्रिंग, तो नंबर है वो 53 आ गया। ठीक है, चलो इसे अब मैं क्या करूँगा, जबकि मेरा आना चाहिए ए प्लस बी 8। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है, जो डिफ़ॉल्ट रूप से वैल्यू यूजर से हम इनपुट कराएंगे वो हमेशा और हमेशा स्ट्रिंग होगी। ठीक है दोस्तों, अब इससे जस्ट पहले हम इस वैल्यू को चेंज कर लेंगे इंटीजर में। किसमें? इंटीजर में। यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया क्लोज ब्रैकेट। सेम इसको भी मैंने इंटीजर में चेंज कर लिया, इंटीजर INT लगा देंगे आगे, इंटीजर में चेंज हो जाएगी और इससे भी क्लोज। ठीक है, अब देखिए जो ये टाइप है ये बता देगा ये क्लास टाइप इंटीजर है, बी का भी क्लास टाइप इंटीजर हो गया। जैसे ही वैल्यू इंटीजर हुई वैसे ही हमारा सम 8 आ जाएगा। देखिए एफ सेव करके F5 किया, एंटर द वैल्यू फर्स्ट मैंने 5 कर दिया, एंटर द वैल्यू सेकंड मैंने 3 कर दिया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों वैल्यू आ चुकी है। ए में जो वैल्यू है उसका टाइप है इंटीजर, बी में जो वैल्यू है उसका टाइप है इंटीजर, और जो सम होगा ए और बी का वो है 8। यहाँ से थोड़ा सा मैं साइज छोटा कर ले रहा हूँ, 30, यहाँ से मैं 25 करता हूँ, जिससे आपको ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या होगा अगर एक वैल्यू स्ट्रिंग हो और एक वैल्यू हमारी इंटीजर हो, तो क्या होगा, तो आउटपुट प्रिंट नहीं होगा। मान लीजिए जो ए है उसका टाइप है स्ट्रिंग और बी का टाइप है वो है इंटीजर, तो क्या ये ए प्लस बी आएगा प्रिंट होके? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए ए की वैल्यू मैंने 5 एंटर की, बी की वैल्यू 3 एंटर की, इसने देखिए टाइप एरर बता दिया, कैन ओनली कॉन्केटनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। ठीक है, ये नहीं आएगा रन होके। अगर क्या होगा एक वैल्यू फ्लोट हो FLOAT और एक इंटीजर हो, तो ये आउटपुट आ जाएगा, बट आउटपुट जो आएगा वो फ्लोट में आएगा। किस में आएगा? फ्लोट में। मान लीजिए यहाँ पे एक वैल्यू ए की वैल्यू है जो 5 है, जैसे ही आगे फ्लोट लगाया तो 5.0 ले लेगा, और ये इंटीजर है 3, बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो आउटपुट आएगा वो भी फ्लोट में आएगा और वो आएगा 8.0। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ए की वैल्यू टाइप है वो फ्लोट आएगा लिख के, बी का इंटीजर आएगा, और जो फाइनल आउटपुट आएगा वो 8.0। सेव किया, F5 किया, ए की वैल्यू 5 एंटर की, बी की वैल्यू 3 एंटर की। देखिए दोस्तों ए की क्लास है वो फ्लोट आ चुकी है, बी की क्लास है वो इंटीजर आ चुकी है। फाइनली आंसर जो मेरा आया वो 8.0 यानी कि फ्लोट में आ चुका हो। चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको क्लियर हो रही हैं, चीज़ें समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ एक कमेंट करके बता दीजिए हाँ कि सर हाँ क्लास समझ में आ रही है, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ बता दीजिए। हो सकता है वीडियो थोड़ी स्लो चल रही है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। कुल मिला के दोनों स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग आ जाएगी। स्ट्रिंग और फ्लोट हम यहाँ पे क्या नहीं करा सकते, प्लस नहीं करा सकते हैं। फ्लोट और इंटीजर प्लस करा सकते हैं, फ्लोट और फ्लोट प्लस करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही है टाइप कास्टिंग। यहाँ पे देखिए num1 इन्होंने लिया इंटीजर इनपुट, num2 इन्होंने इंटीजर इनपुट लिया, और यहाँ पे num1 प्लस num2 करा दिया प्रिंट। ये कब प्रिंट होगा? जब दोनों नंबर होंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइप कास्टिंग द इनपुट टू फ्लोट टू कन्वर्ट द इनपुट टू फ्लोट एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए दोनों नंबर फ्लोट में है, तो हमारा जो आउटपुट है वो फ्लोट में आ ही जाएगा। जैसे ये है फ्लोट, इसे भी आप चाहो तो फ्लोट में बना लो। चलिए प्रैक्टिकल करके बता ही दे रहा हूँ मैं। FLOAT ये भी फ्लोट में बन गया। ए की भी वैल्यू फ्लोट में होगी, बी की भी वैल्यू फ्लोट में होगी। अब क्या आउटपुट भी फ्लोट में आएगा। यहाँ पे टाइप दोनों फ्लोट बताएगा। ये सेव किया, F5 किया, ए की वैल्यू 5 एंटर की, बी की वैल्यू 3 एंटर की। देखिए द ए वैल्यू टाइप ऑफ क्लास फ्लोट है इसकी, द बी वैल्यू टाइप ऑफ क्लास फ्लोट है। आंसर भी आएगा फ्लोट में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे है टाइप कास्टिंग द इनपुट टू स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग में चेंज करना है, तो फिर से उसे स्ट्रिंग में चेंज कर दो कि सेम प्रिंट हो जाएगा। देखिए 5 और 3 हो जाएगा प्रिंट। जैसे इन्होंने देखिए
यहाँ पे S1 STR, ज़रूरी नहीं है ये STR लिखो दोस्तों या ना लिखो, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो ये लिखना कंपलसरी नहीं है। डिफ़ॉल्ट रूप से वो होती है, वो वैसे भी स्ट्रिंग ही होती है, ये लिखना कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। डिफ़ॉल्ट बोल से जो वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग ही होती है, अगर लिख भी दोगे तब भी कोई चेंज नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ये फ्लोट है, अब इसे फिर से मैं स्ट्रिंग में चेंज कर दे रहा हूँ, STR लिख दिया, STR, ठीक है। और जस्ट इसके बाद भी फ्लोट को मैंने क्या कर दिया, STR में मैंने इसे फिर से चेंज कर दिया, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट से इसे क्लोज कर दिया और इसे भी क्लोज कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा जो आउटपुट आएगा, अब वैल्यू हो चुकी है ये स्ट्रिंग, अब ये एज इट इज प्रिंट करा देगा, ये करा देगा 5 और 3, क्या करा देगा 5 और 3, इस टाइप से आउटपुट आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू स्ट्रिंग हो चुकी है, टाइप स्ट्रिंग बताएगा। देखिए सेव करते हैं, रन करते हैं, ए की वैल्यू 5 एंटर की, बी की वैल्यू 3 एंटर की, और यहाँ पे देखिए 5 और 3 आ चुका है, ठीक है, 5 और 3, क्योंकि ये डेसिमल में इसने वैल्यू ले ली है इसलिए यहाँ पे डेसिमल बता दिया 5 और 3। अब आप लोग कहेंगे सर ये पॉइंट क्यों आ रहा है और ये 5.03.0 क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है, पहले वैल्यू स्ट्रिंग थी, फिर फ्लोट में चेंज हुई, और फिर से क्या हुआ, फिर से ये स्ट्रिंग में चेंज हुई, इसलिए फ्लोट का वो वाला पॉइंट आ रहा है, वो पॉइंट फ्लोट में चेंज होने के बाद स्ट्रिंग में हुई, इसलिए वो पॉइंट आ रहा है। अगर यहाँ से हम चाहेंगे इसे हटा देंगे स्ट्रिंग और फ्लोट को, तो पॉइंट नहीं आएगा, देख लीजिए, इनपुट कर दिया मैंने और यहाँ पे, ठीक है। अब ये कन्वर्सेशन आप समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए अब 53 सेम आ जाएगा जैसा लिखा है, यहाँ पे एक ब्रैकेट फालतू का और लगा हुआ है, इसे हटाएंगे, सेव किया, F5 किया, ए की वैल्यू 5 एंटर की, बी की वैल्यू 3, देखिए 53 सेम आ गया, क्योंकि अभी 5 के बाद पॉइंट इसलिए आया था, 5 को मैंने फ्लोट बनाया, उसके बाद स्ट्रिंग बनाया, ठीक है। तो चीज़ें ये आपको समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये वैल्यू आप प्रिंट करा लेंगे, ये आज की लास्ट स्लाइड है, और यहाँ से हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। प्रिंटिंग स्टेटमेंट यानी कि वैल्यू को प्रिंट कैसे कराना है, तो देखिए प्रिंट फंक्शन प्रिंट द गिवन ऑब्जेक्ट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस और द टेक्स्ट स्ट्रीम फाइल। ऑब्जेक्ट object to the printed indicate that there may be more than one object, यानी कि ये कह रहा है एक बार में हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट प्रिंट करा सकते हैं। चलिए जैसे चलो इसे अब हम क्लोज करते हैं, जिसने नहीं लिखा है और क्लास में जो नहीं आते हैं ऑफलाइन वाले, वो सभी स्टूडेंट इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे और क्लास को नोट कर लेंगे, ठीक है। PDF तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और क्लास के एग्जाम्पल यहाँ से लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो ए बराबर मैंने एक वैल्यू ले ली 5, और बी बराबर वैल्यू ले ली 10, और सी बराबर वैल्यू ले ली 15, ठीक है। अब मुझे एक ही बार में इन तीनों को प्रिंट कराना है, प्रिंट, इससे मैं कहूँगा ए कोमा बी कोमा सी, यानी कि एक से ज़्यादा, यानी कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को एक बार में प्रिंट करा दिया, इसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे 5, 10, 15 आ गया है, तो कोमा लगा के जो भी ऑब्जेक्ट मुझे प्रिंट कराने इस टाइप से प्रिंट करा देंगे, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा सा और ठीक लिखते हैं, ए इक्वस मैंने यहाँ पे लिख दिया कोमा ए, ठीक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बी इक्वस, यहाँ पे मैंने लिखा बी इक्वस कोमा बी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सी इक्वस कोमा सी, F5 किया, यहाँ पे कोमा लगा देंगे, यहाँ भी कोमा लगा देंगे, ठीक है। एक के बाद कोमा, बी के बाद और सी के बाद 5 किया। देखिए ए बराबर 5, बी बराबर 10 और सी बराबर 15 आ चुका है। चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है दोस्तों। यहाँ पे बी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कर देंगे हम, और सी की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं
ऑब्जेक्ट्स प्रिंटिंग, वही यहाँ पे लिखा है देयर में बी मोर देन वन ऑब्जेक्ट, एक बार में एक ऑब्जेक्ट से ज़्यादा ऑब्जेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए सेपरेट, ऑब्जेक्ट आर सेपरेटेड बाय सेपरेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है, यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू से ऑब्जेक्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने इसे हटाया, मैंने लिखा प्रिंट ए इक्वस यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है, कॉमा लगाया और यहाँ पे मैंने सेप लिख दिया, सेप इक्वस मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल कोटेशन लगा के 1 2 3 4 5 5 बार यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, जो ए आएगा वो इतने स्पेस आने के बाद वहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। सेव किया, ए बराबर जो वैल्यू आएगी वो इस टाइप से आएगी, कमेंट बना देता हूँ, ए बराबर 1 2 3 4 5, आपने 5 स्पेस छोड़े हैं, उसके बाद ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे 5 लिखी हुई, इस टाइप से आउटपुट आएगा आपका, ठीक है। ये क्या आएगा, आउटपुट इस टाइप से आएगा दोस्तों। सेव किया और F5 कर दिया, देखिए ए बराबर 5 स्टेप यहाँ पे स्पेस छोड़े तो ए बराबर 5 स्पेस के बाद आउटपुट आ गया है, जैसा मैंने यहाँ पे सेम लिखा है। यहाँ पे एक तो आउटपुट है, अगर सपोज यहाँ पे आपको स्टार लगाना है तो स्टार लगाना है तो आप स्टार लगा देंगे, 1 2 3 4 5। ध्यान रखना जो भी आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे वो पहले आएगी, ये वेरिएबल बाद में आएगा। तो देखिए मैंने सेव किया, इसे F5 किया, देखिए तो स्टार आ गए पहले एक, उसके बाद 3 4 5 5 बार स्टार, उसके बाद 5 आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये सेपरेट भी आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एंड है और इन है, एंड और इन, एंड का मतलब है एंड इज प्रिंटेड एट लास्ट, यानी कि एक स्टेटमेंट हम प्रिंट कराएंगे और उसके बाद जो दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट होगा उसी लाइन के एंड से प्रिंट कराना है बच्चों। पहली लाइन में जो भी स्टेटमेंट होगा हम चाहते हैं वो लाइन फिनिश ना हो, आगे जो भी हमने प्रिंट कराया है वो उसी लाइन के एंड से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाए, तो हम एंड फंक्शन का यूज करेंगे। देखिए कैसे, तो उम्मीद करते हैं ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए ए बराबर मैंने ए की वैल्यू प्रिंट करा दी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सेप लगा दिया, चलो अभी पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ए की वैल्यू ये आ गई और कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल बी से पेस्ट कर दिया और कंट्रोल बी से पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने कर दिया बी का बी और यहाँ पे मैंने कर दिया सी और यहाँ पे मैंने कर दिया बी और यहाँ पे मैंने कर दिया सी। आप लोग समझते जाएंगे। इसे सेव किया मैंने, तो देखिए ये जो प्रिंट कराएगा ए बराबर 5 यानी कि 5, बी इक्वस 10 यानी कि 10, सी इक्वस सी यानी कि 15 प्रिंट करा देगा। देखिए ए बराबर 5, बी बराबर 10 और सी बराबर 15। अब हम चाहते हैं ए बराबर 5 के बाद इसी लाइन में बी बराबर 10 आना चाहिए, उसी लाइन में सी इक्वस यानी कि सी बराबर 15 आना चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं, ये वाली लाइन है ना, इससे क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे एंड फंक्शन लगाएंगे, एंड इक्वस और इसे ऐसे सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन लिख के छोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, जो ये दूसरी लाइन में आप जो भी लिखेंगे वो पहली लाइन में प्रिंट हो जाएगा, यानी कि जो आउटपुट आएगा कुछ इस टाइप से आएगा, ए बराबर 5, ए बराबर 5, ठीक है। फिर जो एक स्पेस दिया और फिर आएगा बी बराबर, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, इस टाइप से आउटपुट आएगा। और यहाँ पे सी वाले आउटपुट इस लाइन में यहाँ पे लिख के आएगा, जस्ट इसके नीचे सी वाला आएगा यहाँ पे ऐसे, सी इक्वस 15। अच्छा इसे भी कमेंट बनाना है, सी इक्वस 15, ठीक है, इस टाइप से आउटपुट आएगा दोस्तों। इसे सेव किया मैंने, F5 कर दिया, देखिए ए बराबर 5, बी इक्वस 10, सी इक्वस 15। अब हम चाहते हैं सी को भी उसी लाइन में प्रिंट कराना है, तो क्या करना है, यहाँ से हटा दीजिए इसे, ठीक है, और यहाँ पे हम सेम इस वाली कंडीशन को यहाँ भी हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल बी किया और कंट्रोल बी के बाद अब जो आउटपुट
वो किस स्टेप से आएगा, c बराबर 15। ठीक है, देखिए यहाँ भी एंड लगा दिया, यानी कि दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ भी एंड लगा दिया, तीसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी। फोर्थ लाइन है नहीं, तो तीसरी लाइन में यहाँ पे मैंने एंड लगाया नहीं, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। देखिए इसे सेव करते हो, देखते हैं क्या मेरा आउटपुट, देखते हैं हमारा आउटपुट सेम आता है या नहीं आता है। यहाँ पे F5 किया, देखिए A=5, B=10, C=15। जैसा मैंने आपको बताया वैसा हमारा कंसोल विंडो पर आउटपुट आ चुका है। ठीक है, इस टाइप से आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे है 10 न्यू लाइन करेक्टर के लिए, इसका मतलब है, देखिए आप चाहते हैं जो आपका आउटपुट आए A=5, उसके बाद B=10 और C=15, बीच में लाइन का गैप होना चाहिए। तो आप इस टाइप से जितने लाइन का आपको गैप चाहिए यहाँ पे /L लिख देंगे ऐसे। जैसे मान लो आपको एक लाइन का गैप चाहिए इसके बाद, तो आप ऐसे एक बार L लिख देंगे, दो लाइन का चाहिए तो दो बार लिख देंगे। ठीक है, तीन लाइन का चाहिए तीन लाइन का यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए आउटपुट जो आएगा A आएगा, उसके बाद तीन लाइन का गैप होगा, उसके बाद B की वैल्यू आएगी और C की आएगी, क्योंकि B और C की एक में ही आएगी। ठीक है, चलिए हम कमेंट करके आपको बता देते हैं, इसका जो आउटपुट आएगा कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कमेंट आउटपुट, 3 बार ये सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगाएंगे। तो आउटपुट जो इस बार आएगा A की वैल्यू है 5, समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे देखिए 3 बार बैकस्लैश मैंने लगाया, 1 2 3, तो इतना स्पेस आएगा। फिर आपको शो होगा B=10 और फिर शो होगा C=15। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 3 बार ये बैकस्लैश लगा के कमेंट को क्लोज कर दिया। देखिए इसी टाइप से सेम आउटपुट आएगा। इसे सेव किया, F5 किया, देखिए A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 10 है और C की वैल्यू 15 है, आ चुकी है। क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ A को यहाँ से सेपरेट किया 3 लाइन, B और C को नहीं किया। आप चाहते हैं B और C को भी को, तो यहाँ पे मैंने C को लो, 2 लाइन C को हमने यहाँ से 2 बार लाइन ब्रेक कर दिया C के लिए। ठीक है, अब जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी C 1 और 2, C इक्वस यहाँ से आ जाएगा, कैपिटल C लिया, C इक्वस यहाँ पे 15। ठीक है, दो लाइन ब्रेक है और मैंने इसे क्या किया, सेव किया, F5 किया। देखिए A=5, B=10, C=15। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी, और आप अगर क्लास में किसी कारणवश आप प्रेजेंट नहीं हो पाए तो यहाँ पे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है समझाने की, आप समझ जाएं। अब अगली क्लास में जो भी इसके प्रोग्राम हैं बुक में हैं 10 से 15 प्रोग्राम, सारे के सारे मैं ऐसे ही आपको करा दूंगा और समझाने की कोशिश करूँगा। अगर क्लास आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप एक कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर मुझे समझ में आ रही है। हम मान सकते हैं वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। वॉइस वाली समस्या हो सकती है और वीडियो की जो स्पीड है वो धीरे हो सकती है। देखिए दोस्तों पाइथन थोड़ा ट्रिकी लैंग्वेज है, टेक्निकल है। अगर इसमें मैंने फास्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कई बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको एक महीने में कोर्स करा के पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए और आपको कुछ समझ में नहीं है। इसलिए हम आराम आराम से धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें सीखते हैं और सीखते हुए आगे अपना एग्ज़ाम तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको उम्मीद क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे अगली क्लास में मिलते हैं जल्दी, और उस क्लास में हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। प्रैक्टिकल में कुछ क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग सभी क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।